अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली टैलेंट के साथ आपका मेज़बान आमिर भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और शहरियां जिनकी स्क्रीनिंग का अमल इस वक्त जारी है और ये तीनों मरीज जो है इस वक्त शेख ज़ायद हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में ज़ेर इलाज हैं, जहां पे इंतजामिया काम कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। शहर में बल्कि पूरे जिले में इस वक्त लॉकडाउन है और शहरियों को मैसेज भी दिया जा रहा है। तो इसी मैसेज को फॉरवर्ड करने के हवाले से रहीम यार खां में नौजवानों की एक मजबूत और रहीम यार खां में नौजवानों की सबसे बड़ी एक फलाही तंजीम है मैप फाउंडेशन, जो इस हवाले से अपना अहम किरदार अदा करी है। मैप फाउंडेशन के सदर अहमद तूर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अहमद, कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने देखा है कि मैप फाउंडेशन जो होती है नौजवानों को तालीम के हवाले से, जिले में सेहत के मसाइल या फिर जो दीगर मसाइल होते हैं उनको हल करने के हवाले से, बल्कि अपनी कौम को आगे लेके जाने के हवाले से हमेशा अहम किरदार अदा करती हैं। हमेशा कौम को जो है एक मैसेज देती है कि नौजवान जो होते हैं मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मैप फाउंडेशन जो है किस तरह से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं रहीम यार खां में, बल्कि पूरी दुनिया में इसके जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? मैं आपको थोड़ा सा मैप्स का पुराना इंट्रोडक्शन दूंगा। हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन 2012 में स्टार्ट की थी, 2012 में। उस वक्त एम ये था कि जो साउथ पंजाब स्पेशली जो रहीम यार खान एरिया है वो ये ज़रा बड़ा अंडर प्रिविलेज कंसिडर किया जाता है कि यहाँ के लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पता। तो हमने ये ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त स्टार्ट की थी कि बच्चों को यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करवानी है और उनके लिए हमने करियर काउंसलिंग सेशंस का इनेकाद किया था। हम लोगों ने मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स को आज तक फैसिलिटेट कर दिया है 2012 से लेकर 2020 तक। हमारे हर साल में हर जो मंथ हो रहा होता है उसमें करियर काउंसलिंग सेशंस चल रहे होते हैं जिसमें हम लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। और जब खुदा ना खास्ता बीच में इस तरह का पेंडेमिक आ जाता है, अगर फ्लड रिलीफ की बात की जाए, अब जो पहले हुआ था उस वक्त भी हम लोगों ने अपनी तरफ से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अब चूंकि कोरोना की सिचुएशन पूरे कंट्री में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है तो हम इस पे अपने लेवल पे जितनी हो सके कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट, कोरोना वायरस के हवाले से मैप फाउंडेशन ने क्या अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लिया? बिल्कुल, हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए गए हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने अपना ऑफिस को क्लोज कर दिया है। हमारे जितने भी इंटर्न्स हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं या वॉलंटियर्स हैं, वो हमें ऑनलाइन काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म जनरेट किया हुआ है जहाँ पे हम ऑनलाइन इंगेजमेंट्स कर रहे होते हैं अपने लोगों के साथ, ऑनलाइन हम मीटिंग्स ही कर रहे होते हैं। एंड आपके लिए मैं बताता हूँ कि हमने एक कोरोना के लिए फंड जनरेट किया है, क्राउड फंडिंग की है, वो भी हमने ऑनलाइन ही जनरेट की है सारी। हम लोगों ने एक अपने सोशल मीडिया को यूज करते हुए एक क्राउड फंडिंग कैंपेन स्टार्ट की थी आज से 2 से 3 दिन पहले, जिसमें हमारा मकसद है कि हम फूड पैकेजेस दें उन लोगों को जो बहुत ही डिजर्विंग है और जो बाहर निकल के काम नहीं कर सकते, डेली वेजर्स जो हैं, जो लेबर्स हैं। तो हम लोग पहली बात ये कि हम लोगों ने ऑफिस को क्लोज कर दिया गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे। दूसरी बात ये कि हम लोगों ने ऑनलाइन इंगेजमेंट स्टार्ट कर दिया। हमने अपने जितने भी सिस्टम है, जितने भी प्रोसीजर है वो ऑनलाइन कर दिए हैं। थर्ड ये कि हमने कैंपेन स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे डिफरेंट फिल्टर्स को यूज करते हुए कि लोगों को हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप घरों में रहें, घरों से बाहर ना रहें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप लोग अगर बाहर जाते हैं तो आप कैरियर बन जाते हैं और आपको नहीं पता जब आप घर में आ रहे हैं तो आप कैरियर है या नहीं है। तो इसकी जो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपको भी 14 डेज के बाद पता लगता है कि हाँ जी कि खुदा ना खासा आप इसके कैरियर हैं। तो सबसे पहले हम खुद घरों में रह रहे हैं, लोगों को तलकीन करेंगे वो घरों में रहें। उसके बाद जो फोर्थ हमारा इनिशिएटिव है वो ये है कि हम लोगों ने फूड पैकेजेस ड्राइव स्टार्ट करती हैं। इसके 3 फेजेस होंगे, मैं कहना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने स्टार्टिंग में 200 लोगों को, 200 फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया और 200 में से अभी हम इंशाल्लाह 50 को कल से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देंगे और फिर 50 बाद में, और जो कुछ रह जाएंगे वो फिर हम रमजान में उनको टैकल करेंगे। अहमद, ऐसा है कि आप दूसरे ममालिक में भी जाते हैं तो वहां भी आपके दोस्त होंगे, तो उनसे जब आपका इस सवाल से राब्ता होता है तो वो क्या कहते हैं, दूसरे ममालिक में क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डेली बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे होते हैं। वो ममालिक जो कदरे सेफ हैं और जो ममालिक जहाँ पे ये केसेस अराइज हो रहे हैं तो उन लोगों के बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉल्स आ रही होती है कि आप घरों पे रहें, स्टे सेफ। और हम मतलब वो अपनी फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं, इवन दो कि उन्होंने हमें हर तरीके से सपोर्ट करने की प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको अगर खुदा ना खास्ता किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी सपोर्ट की जरूरत हो, एमरजेंसी सूरत हाल को देखते हुए, तो वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी। अच्छा, इस वजह से मैं ये भी कंपेयर करना चाहूंगा कि वहाँ के नौजवान दूसरे ममालिक के यूरोपियन जो यूथ है वो और रहीम यार खां या फिर पूरे पाकिस्तान की जो यूथ है उनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से दोनों अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं?
آپ کے سامنے عیدی صاحب کی اگزامپل ہے سب سے بڑی بات. اور جیسے کہ کل پی ایم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ پاکستانی سب سے زیادہ بانٹنے والی قوم ہے, ہم سب سے زیادہ ڈونیٹ کرنے والی قوم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ہی سب سے زیادہ ہیں, دوسرے لوگ نہیں ہیں. ایک ہیومینٹی ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہمیشہ سے رہتی ہے, وہ ان کے اندر بھی ہے, وہ پاکستانیوں کے اندر ہے. بٹ ہمیں پریویلیج پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایک تو مسلمان ہیں سب سے پہلے, اللہ کا شکر ہے, تو ہمیں یہ انسانیت نام کی چیز تھوڑی سی زیادہ ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مطلب بہت سے لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے. گورنمنٹ اپنے لیول پہ کر رہی ہے, سول سوسائٹی اپنے لیول پہ کر رہی ہے, اور ہم جیسے نوجوان جو چپ کر کے, اور میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ایڈورٹائز نہیں کر رہے ہوتے اور جو کسی کو بتا نہیں رہے ہوتے کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے. بٹ دا تھنگ از کہ اگر ہم ایڈورٹائز کر رہے ہیں یا ہم اگر ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں لوگوں کو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں یا ہم بہت غرور کے نشے میں ہم کہہ رہے ہیں. ہمارا مطلب یہی ہے کہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ جائے کہ وہ گھروں میں رہیں, اور اگر ان کے آس پاس کوئی فیملیز ہیں ڈیزرونگ جو وہ سمجھتے ہیں ان کو کچھ دینا چاہیے, ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, تو وہ ان کی ضرور ہیلپ کریں. احمد, اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اس وائرس سے ہم کیسے کنٹرول پا سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو وسائل ہمارے پاس بہت ہی کم ہے چین کی نسبت. بالکل. تو ہم کیسے اس پہ کنٹرول پا سکتے ہیں؟ آپ ہمارے چینل کے توسط سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کل میں نے پی ایم خان صاحب کی تقریر سنی ہے, اس میں انہوں نے یہی کمپیریزن کیا تھا کہ چائنا نے کیسے ترقی کی اور ہم کیسے ترقی کرنے جا رہے ہیں. جو اگلے 2 ویکس ہیں وہ ہمارے لیے بہت کروشل ہیں. دا تھنگ از کہ چائنا نے لاک ڈاؤن کیا, انہوں نے اپنے گھروں تک فوڈ پیکیجز لوگوں کو دیے تاکہ وہ گھروں میں رہے, اور اس طرح انہوں نے اس وبا پہ کنٹرول کیا اور وہ سکسیسفل ہو گئے. بٹ دا تھنگ از کہ پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو کنٹین کر سکیں ایک ہی جگہ پہ اور ان کو پرووائڈ کر سکیں فوڈ. کل میں انالیسس دیکھ رہا تھا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں احساس ریلیف پروگرام پہ. بٹ دا تھنگ از پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 22 کروڑ ہے. اب اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے لیول پہ کہہ رہی ہے, ہم جیسے نوجوانوں کو اور ہم جیسے جو ینگ لوگ ہیں ان لوگوں کو آگے آنا ہے, اپنے اپنے گھروں کے آس پاس دیکھنا ہے کہ آئدر کہ ہمارے گھر کے جو ساتھ والا دوسرا گھر ہے اس میں کوئی وہ بھوکا تو نہیں سو رہا. ہمارے جو گھروں کے, آپ دیکھیں گے نیبر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ آپ کے ارد گرد کے 40 گھر, تو اگر آپ ارد گرد کے 10-15 گھر ہی دیکھ رہے ہو اور ہم انڈیویڈولز کیپیسٹی میں اپنے آس پاس کے گھر ہی دیکھنے لگ جائیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس وبا پہ کنٹرول پا لیں گے. ہم ایزیلی کنٹرول پا لیں گے اس پہ. جی بالکل, اس وبا پہ ہم ایزیلی کنٹرول پا سکتے ہیں. میپ فاؤنڈیشن کے صدر احمد تور کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس وسائل محدود ہیں, لیکن اگر ہم احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تو ہم اس وائرس پہ کنٹرول پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جہاں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے اپنے دوستوں کو یا پھر پورے رحیم یار خان کے نوجوانوں کو اور ان کے ذریعے آگے یہ میسج فارورڈ کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیں تاکہ اس وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کیا جا سکے. تو اسی طرح سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو نوجوانوں کی تنظیمیں ہیں دوسری, وہ بھی کوشش کریں, لوگ بھی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں, اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پوری کریں, اور ہم جلد ہی اس وائرس پہ کنٹرول پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اپنے میزبان عامر بھٹی کو ڈیلی ٹیلنٹ کے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو کے ساتھ.